नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रीट सिलेबस संस्कृत में जो नया टॉपिक जुड़ा है आपके समय ज्ञान को लेकर के। समय ज्ञान का जो नया टॉपिक जुड़ा है बिल्कुल आसान भाषा में और आरबीएससी की बुक पर आधारित इस चैप्टर को हम करने वाले हैं आज सबसे पहले और सबसे तेज। जी हाँ दोस्तों, समय ज्ञान का टॉपिक का सवाल 100% आपके जो है पेपर में पूछा जाना है और बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल एग्जाम्पल के माध्यम से और घड़ी के माध्यम से बिल्कुल आरबीएससी की जो बुक है उस पर आधारित सवाल या वाक्य में उनका प्रयोग किस प्रकार से होगा इस आसान भाषा में हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब आपको करना ही है। और तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को कि नया टॉपिक जो है समय ज्ञान का उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए साथियों आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां व बिंदु ध्यान में रखने हैं। जैसा कि आपको पता है घड़ी पर 1 से 12 तक की संख्याएं अंकित होती है, तो हमें क्या करना है 1 से 12 तक की संख्याओं को संस्कृत भाषा में कैसे लिखा जाता है। वैसे संख्या ज्ञान का टॉपिक आपके पूरा है तो उनको भी हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस समय ज्ञान के टॉपिक में 1 से 12 तक की जो संख्याएं हैं आपको उनका ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले देखिए, 1 को 1 ही लिखा जाएगा संस्कृत भाषा में, फिर 2 है तो 2 को द्वि लिखा जाएगा, इसी प्रकार 3 है तो त्रि लिखा जाएगा, इसी प्रकार 4 को चतुर या चतुः लिखा जाएगा, 5 को पंच लिखा जाएगा, 6 को षड या सट लिखा जाएगा, दोनों सही है, आप षड भी लिख सकते हैं, आप सट भी लिख सकते हैं। 7 को सप्त लिखा जाएगा, 8 को अष्ट लिखेंगे, 9 को नव लिखा जाएगा और 10 को 10 लिखा जाएगा। ये 10 हिंदी में 10 ऐसे लिखते हैं, ये से आता है और इसमें ये से आता है, ध्यान रखना है। 11 को एकादश लिखा जाएगा और 12 को द्वादश लिखा जाएगा। तो सर्वप्रथम क्या करना है आपको 1 से 12 तक की जो संख्याएं हैं, जैसे 1 को 1, 2 को द्वि, 3 को त्रि, 4 को चतुर, 5 को पंच, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को 10, 11 को एकादश और 12 को द्वादश। ये आपके जो है महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। आप मेरे साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, पाठ्य जो आपकी नोटबुक है उसमें ये नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद में महत्वपूर्ण शब्दावलियों के अंदर आते हैं ये कुछ नाम जो कि घड़ी से संबंधित है, जो कि समय ज्ञान से संबंधित है, ये आपको याद रहने अति आवश्यक है साथियों। सबसे पहला नाम आता है बजे का। हम कहते हैं ना 10 बज गए हैं, तो बजे को किस प्रकार से डिनोट करेंगे। बजे के लिए दोस्तों 2 शब्द आते हैं, एक शब्द आता है वादने। क्या आता है साथियों? वादने, या इसको लिख सकते हैं वादनम। क्या लिख सकते हैं? वादनम। दोनों ही सही है। जैसे मैं कहता हूं कि 10 बज गए हैं, 10 बजे। 10 बजे का मतलब क्या हुआ? 10 को तो ये 10 लिख दिया और बजे को क्या लिखेंगे? वादने। बजे को क्या लिखेंगे? वादने। या मैं इसको ऐसे लिख दूं 10 वादनम। दोनों सही है साथियों। आप 10 वादने भी लिख सकते हैं, आप 10 वादनम भी लिख सकते हैं, बिल्कुल दोनों करेक्ट रहेंगे। कुल मिला के आपको ये टेक्निकल जो वर्ड आया है बजे के लिए, आपको ये याद रखना है कि इसको या तो वादने कहते हैं या वादनम कहते हैं। इसी प्रकार से सवा का मतलब क्या होता है दोस्तों? हम कहते हैं कि 12:15 बज गए हैं। इस सवा का मतलब क्या होता है? इस सवा को संस्कृत में सपाद कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? सपाद। जैसे मैं आपको कहूं कि 7:15 बज गए हैं, क्या कहूं? 7:15 बज गए हैं। इस सवा का मतलब क्या हुआ साथियों? सपाद। और सपाद 7 को क्या लिखेंगे? सप्त लिखेंगे और बजे को क्या लिखेंगे? वादने। तो 7:15 बजे का संस्कृत रूप क्या बना साथियों? सपाद सप्त वादने या सपाद सप्त वादनम। तो कुल मिला के हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि सवा को क्या कहते हैं? सपाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सपाद। इसी प्रकार से साढ़े को क्या कहते हैं? साढ़े को सार्ध कहा जाता है। मैं आपसे कह दूं कि 8:30 बज गए हैं। कितने बज गए हैं? 8:30। इस साढ़े के लिए कौन सा शब्द? सार्ध का शब्द यूज करेंगे। 8 का मतलब अष्ट
और बजे का मतलब वादने, तो 8:30 बजे का रूप क्या बना साथियों? सार्ध अष्ट वादने। क्या बना दोस्तों? सार्ध अष्ट वादने। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम इस साढ़े के लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे? सार्ध का शब्द यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से अगला शब्द जो आ रहा है वो आ रहा है पौने का। पौने के लिए हम पादोन शब्द यूज करेंगे। जैसे मैं आपको कह दूं कि 8:45 बज गए, यानी 8:45 का समय हो चुका है, 8:45 बज गए हैं। अब ये पौने जो शब्द आया है इसके लिए पादोन शब्द यूज किया जाता है संस्कृत भाषा में। कौन सा? पादोन। तो क्या लिखूंगा? पादोन। 8:45 का मतलब नव और वादने। क्या बना साथियों रूप? पादोन नव वादने। क्या बन गया है? पादोन नव वादने। बिल्कुल सही है। फिर अगला जो वर्ड आता है आपके वो आता है मिनट के लिए। जब हम मिनट को दर्शाएंगे तो मिनट को कलोतर कहा जाता है। इसके लिए या तो आप कला वर्ड यूज करेंगे या आप निमेष वर्ड यूज करेंगे, दोनों सही है। अभी जब वाक्य में प्रयोग करेंगे, हम सवाल करेंगे तो आपको बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो क्या करेंगे? या तो कला वर्ड या निमेष वर्ड यूज किया जाएगा। फिर घंटा को संस्कृत में होरा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं? होरा। और सामान्यतः आपको पता है कि दोपहर से जो पहले समय होता है उसको पूर्वाहनम कहा जाता है और दोपहर के बाद में जो समय होता है उसको अपराहनम कहा जाता है। तो ये वाले जो टेक्निकल वर्ड्स अब मैंने आपको बताए हैं, बजे का मतलब, सवा का मतलब, साढ़े का मतलब, पौने का मतलब, मिनट का मतलब, तो ये सारे जो वर्ड हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर सवाल में ये काम आएंगे। तो एक बार इनको वापस रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले 1 से 12 तक की काउंटिंग देखी। 1 को 1, 2 को द्वि, 3 को त्रि, 4 को चतुर या चतुहु, 5 को पंच, 6 को षड या षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को 9, 10 को 10, 11 को एकादश और 12 को द्वादश। उसके बाद बजे को वादने या वादनम, फिर सवा का मतलब सपाद, साढ़े का मतलब सार्ध, पौने का मतलब पौन, मिनट को कलोतर यानी कला या निमेष से दर्शाएंगे और घंटे को संस्कृत में होरा कहते हैं और दोपहर से पहले पूर्वाहनम और दोपहर के बाद अपराहनम। ये सारे जो वर्ड हैं ये आपको याद रखने हैं। फिर हम चलते हैं कुछ उदाहरणों की ओर। कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैं कह देता हूँ कि 10:30 बजे है। सबसे पहले कौन सा उदाहरण है? 10:30 बजे। सबके पीछे बजे मानिएगा। 10:30 बजे। 10:30 बजे को क्या लिखेंगे? साढ़े के लिए क्या लिखेंगे? सार्ध। ये लियो सार्ध। 10 का मतलब 10 और वादने यानी बजे, तो ये हो गया सार्ध 10 वादने। 10:30 को क्या लिखा? सार्ध 10 वादने। इसी प्रकार से 6:15 लिखा हुआ है। सवा का मतलब सपाद, 6 का मतलब षड और बजे का मतलब वादने, यानी सपाद षड वादने। क्या बना दोस्तों? सपाद षड वादने। इसी प्रकार से 4:15 लिखा हुआ है, तो सवा के लिए सपाद, 4 के लिए चतुर और वादनम, तो ये हो गया सपाद चतुर वादनम। उसके बाद आप देख रहे हैं 9:15 बजे का समय लिखा हुआ है। सवा के लिए वापिस सपाद, 9 का मतलब नव और बजे का मतलब वादने, तो क्या बन गया? सपाद नव वादने। सपाद नव वादने। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं 4:45। 4:45 का मतलब क्या होता है? 4:45। 4:45 का मतलब क्या है दोस्तों? 4:45। तो पौने के लिए मैंने आपको वर्ड बताया पादोन, तो ये हो गया पादोन। 5 का मतलब पंच, बजे का मतलब वादने, तो 4:45 को संस्कृत भाषा में कैसे लिखा जाएगा? पादोन पंच वादने। क्या लिखेंगे साथियों? पादोन पंच वादने। इसके बाद में 5:45 का टाइम है, 5:45, तो वही हो जाएगा पादोन षट वादने या पादोन षड वादने। तो ये हो गया आपके 5:45 को इस प्रकार से दर्शाएंगे। उसके बाद 6:10, देखो ये इंपॉर्टेंट है। 6:10 को किससे दर्शाएंगे? 10 निमेषा। निमेष का मैंने कहा था ना, तो 10 निमेषा षड वादने। 10 निमेषा षट वादने। फिर 1:30 बजे का समय 1:30, तो क्या लिखेंगे? सार्ध 1 वादने। 1:30 बजे को क्या लिखा जाएगा? सार्ध 1 वादने। उसके बाद में 5:08, तो अष्ट कलोत्तर ज़्यादा है
तो अष्ट कलोत्तर यूज कर लिया दोनों को शामिल। अष्ट कलोत्तर पंचवादने, 8:05 को मैंने क्या लिखा साथियों, अष्ट कलोत्तर पंचवादने। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे अपने सामने। इस प्रकार से 10:30 को हमने सार्ध 10 वादने लिखा, 6:15 को सपाद षड वादने लिखा, 4:15 को सपाद चतुर्वादनम लिखा, 9:15 को सपाद नव वादने लिखा, और 4:45 को पादोन पंचवादने, 5:45 को पादोन षड वादने, 6:10 को लिखा 10 निमेषा षट वादने, उसके बाद 1:30 बजे को लिखा सार्ध 1 वादने, और 5:08 को लिखा अष्ट कलोत्तर पंचवादने। अब आपकी आरबीसी की जो बुक है उससे हम डायरेक्टली एग्जाम्पल उठा रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। महत्वपूर्ण उदाहरण अब आपके सामने आ रहे हैं और आपको इजी वे में समझा दिया जाएगा। घड़ी आपको दिखाई दे रही है, घड़ी के माध्यम से होते हुए हम चलेंगे और उनका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है उसको हम साथ साथ में देख रहे हैं। वीडियो निश्चित रूप से पसंद आ रहा होगा, लाइक ज़रूर कर दीजिए अभी। और अब देखिए घड़ी का चित्र के माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले जो आपको ये घड़ी दिखाई दे रही है इधर वाली, इसमें कितने बज रहे हैं कि सर इसमें तो 5 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 5। तो अब इसका वाक्य में प्रयोग किया गया, देखो राम है प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठति। पंचवादने यानी 5 बजे। कितनी बजे? 5 बजे। राम प्रातः 5 बजे उठता है, तो क्या बना? राम है प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठति। ठीक है। इस प्रकार इस इधर वाली घड़ी में देखिए कितने बज रहे हैं, इसमें सर 9 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं साथियों? 9 बज रहे हैं। तो वाक्य में प्रयोग जो किया गया है वो देखो, रमा नववादने विद्यालयम गच्छति। रमा नववादने विद्यालयम गच्छति, इसका मतलब रमा 9 बजे विद्यालय जाती है। रमा कितनी बजे विद्यालय जाती है? 9 वादने यानी 9 बजे। नेक्स्ट इस इधर वाली घड़ी में देखो 11 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 11। तो देखिए कृष्ण है एकादश वादने लेखम अलिखत, यानी कि क्या बना? 11 बजे को हमने एकादश वादने लिखा, ये इंपॉर्टेंट अपने लिए। कृष्ण ने 11 बजे लेख लिखा। कृष्ण ने 11 बजे लेख लिखा, ये इसका बन गया। फिर नेक्स्ट देखो ये वाली घड़ी, इसमें कितने बज रहे हैं? 7 बज रहे हैं। तो कृष्णा सप्तवादने गृह कार्यम करोति। कृष्णा सप्तवादने गृह कार्यम करोति, इसका मतलब क्या हुआ? कृष्णा 7 बजे घर का काम करती है। ये इधर वाली घड़ी आ जाइए वापस, 3 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 3। तो देखो वाक्य में प्रयोग, कृष्णा त्रिवादने, 3 बजे को क्या लिखेंगे साथियों? त्रिवादने विद्यालयात आगच्छति। कृष्णा 3 बजे विद्यालय से आती है। तो त्रिवादने हुआ। समझ में आ रहा है? बिल्कुल इजी वे में आपको लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कृष्णा त्रिवादने विद्यालयात आगच्छति। उसके बाद में जो आपको ये वाली घड़ी दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसमें कितने बज रहे हैं? इसमें सर 6 बज रहे हैं। तो देखो क्या बना? अनसुया षड्वादने मंदिरम गच्छति। 6 बजे को क्या लिखा? षड्वादने। अनसुया 6 बजे मंदिर जाती है। तो क्या बन गया? अनसुया षड्वादने मंदिरम गच्छति। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं आप, इस घड़ी में 10 बज रहे हैं और वाक्य प्रयोग क्या किया गया है? विमला 10 वादने शयनम करोति। विमला 10 बजे सोती है। तो क्या हुआ? 10 वादने आ गया। विमला 10 वादने शयनम करोति। इसी प्रकार से नेक्स्ट इधर वाली घड़ी आपको दिखाई दे रही है जिसमें 2 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं साथियों? 2। तो सा प्रातः द्विवादने स्वप्नम पश्यति, यानी वह प्रातः 2 बजे स्वप्न देखती है, सपना देखती है। तो क्या बना? सा प्रातः द्विवादनम स्वप्नम पश्यति। तो साथियों ये कुछ उदाहरण जो है आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए, और भी आगे बहुत सारे उदाहरण आने वाले हैं। एक ही वीडियो में समय ज्ञान का टॉपिक आपका पूरा होने वाला है बहुत अच्छी तरीके से। देखो इस घड़ी में जो है, इस वाली घड़ी में 5 बज रहे थे तो पंचवादने लिखा। इस वाली घड़ी में 9 बज रहे थे तो नववादने लिखा। इस वाली घड़ी में 11 बज रहे थे तो एकादश वादने। इस वाली में 7 बज रहे थे तो सप्तवादने। इस वाली में 3 बज रहे थे तो त्रिवादने। इसमें 6 बज रहे थे तो षड्वादने। इसमें 10 बज रहे थे तो 10 वादने, और इसमें 2 बज रहे थे तो द्विवादने। कुल मिला के हमें ये टाइम इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है।
नेक्स्ट आगे यहाँ पर देखिए कुछ अन्य उदाहरण हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्टली समय दिया गया है, 1 बज रहे हैं तो क्या लिखा, 1 वादनम लिख दिया। इसमें 4 बज रहे हैं तो चतुर्वादनम हो गया। इस वाली घड़ी में 8 बज रहे हैं तो अष्टवादनम हो गया। और इस वाली में कितने, 12 बज रहे हैं तो द्वादश वादनम हो गया। कुल मिलाकर के हमें ये वाला समय जो है लिखना आना चाहिए। जैसे मैं आपको कह दूं 8 बज रहे हैं तो 8 को आपको अष्ट और वादने या वादनम हो जाएगा। इस प्रकार से ये लिखना आना चाहिए। आगे देखिए कुछ और उदाहरण लेते हैं। आरबीएससी की बुक से ही अनिल के बारे में कहा गया है कि अनिल कदा उत्तिष्ठति, अनिल कब उठता है। यहाँ पर जो टाइम देख के हम बता सकते हैं कितने बजे उठ रहा है, ये 4:30 बजे हुए घड़ी में। इसका मतलब क्या लिखेंगे, अनिल है सार्ध चतुर्वादनम उत्तिष्ठति, सार्ध चतुर्वादनम उत्तिष्ठति, यानी अनिल 4:30 बजे उठता है। फिर यहाँ पर रमा के बारे में घड़ी में दिया हुआ है, देखो कितनी बजे उठ रही है, 4:15 बजे। रमा कदा उत्तिष्ठति, 4:15 बजे। तो 4:15 को क्या लिखेंगे साथियों, सपाद चतुर्वादनम, सपाद चतुर्वादनम, ये हो गया। फिर इस वाली घड़ी में सुधा के बारे में ये बताया गया है, वो 4:45 बजे उठ रही है। तो 4:45 को क्या लिखेंगे, पादोन पंचवादनम, क्या लिखेंगे, पादोन पंचवादनम। 4:45 बजे उठती है सुधा। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखो, यहाँ पर राकेश के विषय में बताया गया है, समय दिया गया है 4:45 का। और सवाल नीचे बना हुआ है, राकेश कदा भ्रमणाय गच्छति, राकेश जो है वो भ्रमण के लिए कितनी बजे जाता है, सैर करने कितनी बजे जाता है। तो क्या आ जाएगा, राकेश 4:45 को क्या लिखेंगे, पादोन पंचवादने, राकेश पादोन पंचवादने भ्रमणाय गच्छति, यानी राकेश 4:45 बजे भ्रमण करने को जाता है। फिर मदन के विषय में कहा गया है, टाइम कितना हुआ देखो, 5:30 बज गए हैं। तो मदन कदा भ्रमणाय गच्छति, मदन कब भ्रमण करने के लिए जाता है। तो 5:30 को क्या लिखेंगे, सार्ध पंचवादने। तो क्या बनेगा, मदन है सार्ध पंचवादने भ्रमणाय गच्छति, मदन 5:30 बजे सैर करने को जाता है। नेक्स्ट पंकज के विषय में कहा गया है, इस वाली घड़ी में आप देख पा रहे हैं कितने बजे हैं, 5:15 बजे हैं। तो पंकज कदा भ्रमणाय गच्छति, पंकज कब भ्रमण करने के लिए जाता है। साथियों हमने उत्तर दे दिया, पंकज सपाद पंचवादने भ्रमणाय गच्छति, कि पंकज 5:15 बजे सैर को जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल और आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए। आगे बढ़ते हैं। आनंद के विषय में कहा गया है कि कितने बज रहे हैं, देखो घड़ी में 5:45 बज रहे हैं। आनंद कदा व्यायाम करोति, आनंद कब व्यायाम करता है। तो आनंद पादोन षड्वादने, यानी 5:45 बजे व्यायाम करता है। तो व्यायाम करोति, आनंद पादोन षड्वादने व्यायाम करोति। इसी प्रकार से राजेश के बारे में, राजेश कदा स्नानादिकम करोति, राजेश कब स्नान आदि करता है। तो इसमें आप देख रहे हैं 6:30 बज रहे हैं। तो सार्ध षड्वादने, राजेश है सार्ध षड्वादने स्नानादिकम करोति। इसी प्रकार से देवदत्त के बारे में कहा गया, देवदत्त कदा प्रातराशम करोति, यानी देवदत्त कब अल्पाहार करता है। तो उत्तर हो गया कितने बज रहे हैं, 7:15। तो देवदत्त सपाद सप्तवादने प्रातराशम करोति, कि देवदत्त जो है 7:15 बजे अल्पाहार करता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने देखे जिनमें टाइमिंग का मोस्टली हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर जो टाइमिंग दिया था 4:30, ठीक है। तो हमने सार्ध चतुर्वादनम, यहाँ पर जो है 4:15 तो सपाद चतुर्वादनम, यहाँ पर 4:45 तो पादोन पंचवादनम। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है पादोन पंचवादनम 4:45 के लिए, यहाँ पर 5:30 के लिए सार्ध पंचवादनम, यहाँ पर 5:15 के लिए सपाद पंचवादनम। इसी प्रकार से यहाँ 5:45 के लिए पादोन षड्वादनम, 6:30 के लिए सार्ध षड्वादनम और 7:15 के लिए सपाद सप्तवादनम। कुल मिला के ये टाइम जो है इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट थोड़ा सा और देख लेते हैं, सवा वाले सवाल कुछ और कर लेते हैं। इसमें 1:15 बजे हैं तो सपाद 1 वादनम, और संधि करके लिख दिया है सपाद 1 वादनम। इसी प्रकार इस घड़ी में आपके कितने बजे हैं, 2:15 बजे हैं तो सपाद द्विवादनम। इसी प्रकार इसमें 3:15 बजे हुए हैं तो सपाद त्रिवादनम, क्या बना, सपाद त्रिवादनम। यहाँ पर 6:15 बजे हुए हैं तो
तो सपाद षड वादनम, क्या बना, सपाद षड वादनम। इसी प्रकार यहाँ 8:15 बजे हैं तो सपाद अष्ट वादनम, और संधि युक्त करके लिख दिया तो सपादाष्ट वादनम, क्या बन गया, सपादाष्ट वादनम। इसी प्रकार आगे देखो 9:15 बजे हैं तो सपाद नव वादनम हो गया। इसमें 10:15 बजे हैं तो सपाद 10 वादनम हो गया। इसमें 11:15 बजे हुए हैं तो सपाद एकादश वादनम, और संधि युक्त करके बन गया सपाद एकादश वादनम। इसी प्रकार इसमें दोस्तों 12:15 बजे हुए हैं तो सपाद द्वादश वादनम, क्या बना, सपाद द्वादश वादनम। तो ये सवा वाले आपको क्लियर हो गए होंगे सारे, बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर सवा वाले हमने ले लिए। अब देखिए सार्ध यानी साढ़े जो है, जैसे 1:30 बजे है, मैं कह देता हूँ 1:30 बजे कह देता हूँ, तो सार्ध एक वादनम यानी सार्धेक वादनम। इसी प्रकार 2:30 बजे को क्या लिखेंगे, सार्ध द्विवादनम, क्या लिखेंगे दोस्तों, सार्ध द्विवादनम। इसी प्रकार से 3:30 को क्या लिखेंगे, सार्ध त्रिवादनम, क्या लिखा जाएगा मेरे दोस्तों, सार्ध त्रिवादनम। इसी प्रकार से 8:30 को क्या लिखेंगे, सार्ध अष्टवादनम, सार्धाष्टि इसी प्रकार से 7:30 को क्या लिखेंगे, सार्ध सप्त वादनम, क्या लिखा जाएगा, सार्ध सप्त वादनम। 9:30 के समय को क्या लिखेंगे, सार्ध नव वादनम या सार्ध नव वादने, दोनों सही है। 10:30 को क्या लिखेंगे, सार्ध दश वादनम। 11:30 को क्या लिखेंगे, सार्ध एकादश वादनम, और संधि युक्त करके बन गया है सार्ध एकादश वादनम। ऐसे ही 12:30 को क्या लिखेंगे, सार्ध द्वादश वादनम। मेरे प्यारे साथियों, ये आपके सामने जो मैंने एग्जाम्पल रखे हैं ये साढ़े वाले हैं, यानी साढ़े का मतलब सार्ध जो है 1:30 बजे, 2:30 बजे, 3:30 बजे, 8:30 बजे, 10:30 बजे, इस प्रकार के एग्जाम्पल है। अब कुछ पादोन वाले यानी पौन वाले एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर और कुछ सवाल करेंगे वाक्य में प्रयोग के साथ। 6:45 बजे को क्या लिखा जाएगा, पादोन सप्त वादनम। पौने के लिए पादोन शब्द बताया मैंने आपको, तो पादोन सप्त वादनम। 7:45 के लिए क्या करेंगे, पादोन अष्ट वादनम, और संधि युक्त करके बन गया पादोनाष्ट वादनम। इसी प्रकार से 8:45 के लिए क्या हो जाएगा, पादोन नव वादनम, पादोन नव वादनम। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं 2:45 के लिए क्या बनेगा, पादोन द्विवादनम, क्या बनेगा साथियों, पादोन द्विवादनम। आगे बढ़ते हैं 2:45 के लिए देख रहे हैं, पादोन त्रिवादनम, क्या बना, पादोन त्रिवादनम। इसी प्रकार से 10:45 बजे के लिए पादोन 10 वादनम, और 11:15 बजे के लिए पादोन एकादश वादनम यानी पादोन एकादश वादनम। इसी प्रकार से 12:15 के लिए पादोन द्वादश वादनम, 3:45 के लिए पादोन चतुर्वादनम, और 1:45 के लिए पादोन एक वादनम। तो क्या बन गया, पादोन एक वादनम। तो ये पौन वाले कुछ एग्जाम्पल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इस एक ही वीडियो में आपका जो समय ज्ञान का टॉपिक है वो पूरा कंप्लीटली होने वाला है। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल इस प्रकार के हम आरबीएससी के लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो चलिए अब आगे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। यहाँ तक का जो मैटर हमने पढ़ा है, जैसे ये घड़ियों वाला पढ़ा, फिर ये वाक्य, पहले वाक्य प्रयोग वाला ये वाला पढ़ा, तो मैं समझता हूँ आपके बिल्कुल कंप्लीटली यहाँ तक का समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं आपके आगे एग्जाम्पलों की तरफ। देखिए एक एक एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको देखो, एक तरफ आपके संस्कृत में वाक्य दिए हुए हैं, एक तरफ संस्कृत में अनुवाद है, एक तरफ हिंदी में वाक्य दिए हुए हैं। तो आपको 2 बजे अवश्य आना है। पहला सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, आपको 2 बजे अवश्य आना है। तो भवता द्विवादने अवश्यम गंतव्यम अस्ति। तो द्विवादने अपने लिए इंपॉर्टेंट आया। ठीक 3 बजे एक बस छूटती है। त्रिवादने एक बस यानम गच्छति, त्रिवादने एक बस यानम गच्छति। क्या तुम 5:45 बजे मिलते हो? किम की तुम पादोन सडादने, देखो पादोन सट वादने ये आया हुआ है 5:45 के लिए। मिलशी, फिर है मैं 5:30 बजे घर पर ही रहता हूँ। अहम 5:30 को क्या लिखेंगे, सार्ध पंचवादने। तो क्या बना, अहम सार्ध पंचवादने गृह एव तिष्ठामि।
अहम सार्ध पंचवादने गृह एव तिष्ठामि। फिर है संस्कृत वार्ता प्रसार कब होता है? संस्कृत वार्ता प्रसार है कदा भवति। फिर है 2.5 घंटे का कार्यक्रम है, सार्धद्विघंटात्मक कार्यक्रम है, या होरात्मक भी लिख सकते हैं। क्या 10 बजे गए? क्या 10 बज गए? कि 10 वादनम जातम। ये सारे संस्कृत अनुवाद आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। मैं 6 बजे से 7 बजे तक पढ़ता हूँ। अहम सटादनते सप्तवादन पर्यंत पठामी। 6 बजे से 7 बजे तक पढ़ता हूँ। अब 3 बजने में 5 मिनट कम है। देखो 2 वर्ड आपको और याद रखना है। कम के लिए हम यूज करेंगे न्यूनम, और अधिक के लिए यूज करेंगे अधिकम, या ज्यादा के लिए यूज करेंगे अधिकम। न्यूनम और अधिकम। अभी देखो यहाँ पर आया है, अब 4:10, अब है 3 बजने में 5 मिनट कम है, तो इसका क्या बना? अधुना पंच न्यून त्रिवादनम। पंच न्यून यानी 5 मिनट कम है। अधुना पंच न्यूनम त्रिवादनम अस्ति। यह आपका सेंटेंस हुआ। अब 4:10 है, तो 10 मिनट ऊपर है तो अधिक का करेंगे, तो क्या हो जाएगा? अधुना 10 चतुर्वादनम अस्ति, कि 4:10 हो चुके हैं। अब 6:40 हैं, तो अधुना 4 षटादनम अस्ति, कि 6:40 हो चुके हैं। सारे वाक्य जो है इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आरबीएससी की बुक से आपको मिल जाएंगे पुरानी वाली में। 1:15 बजे लिखता है संपादक वादने लिखती। 7:40 पर कहता है तो चत्वारिशत अत्यधिक, यानी संधि युक्त करके बना है चत्वारिशत्यधिक सप्तवादने कथ्यति। इसी प्रकार है अब 8:50 है, तो अधुना 50 अष्टवादनम अस्ति। इसी प्रकार 4 बजे से 6 बजे तक खेलता है। चतुर्वादनत षटादन पर्यंत क्रीडति। तस्लीमा नसरीन 12:15 बजे बोलती है। तस्लीमा नसरीन संपाद 12 वादने, सपाद 12 वादने, ये संपादे नहीं है, यहाँ पर आप सपाद 12 वादने करेंगे। सपाद 12 वादने, समझ रहे हैं? तो ये जो हमने वाक्य प्रयोग वाले सवाल देखे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आरबीएससी की बुक में आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो ये वाले जो है हमने देख लिए हैं। अब कुछ और सवाल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ जिनका हमें आंसर करना है। खाली स्थान वाले सवाल हैं। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले सवाल आपके सामने अवेलेबल हैं। प्रश्न नंबर 8 हम देख रहे हैं। विद्यालय से समय सारणी उचित समयवाचके पदे पूरित्वा लिखित। अब यहाँ पर एक विद्यालय की समय सारणी बताई हुई है कि 7:30 बजे प्रार्थना होती है, 10 बजे मध्य अवकाश होता है, 12:15 बजे 5वां क्लास आता है, और 1:45 बजे जो है पूर्ण अवकाश हो जाता है। तो हमें इनको संस्कृत में वाक्य प्रयोग में लिखना है। प्रातः 7:30 को क्या लिखेंगे ये बताओ। 7:30 को दोस्तों क्या लिखेंगे? साढ़े के लिए क्या बताया था? सार्ध 7 है तो सप्त वादने, तो क्या बनेगा? सार्ध सप्त वादने। पहले खाली स्थान में क्या आएगा यहाँ पर? सार्ध सप्त वादने। तो वाक्य क्या बना? प्रातः सार्ध सप्त वादने प्रार्थना, की 7:30 बजे प्रार्थना होती है। फिर है 10 बजे का, तो 10 बजे को क्या लिखेंगे? 10 वादने। क्या लिखेंगे? 10 वादने। तो क्या बनेगा? प्रातः 10 वादने अर्धा अवकाश है, यानी मध्य अवकाश होता है। फिर 10:15 का है, तो 10:15 को क्या लिखेंगे? सपाद 10 वादने। क्या लिखेंगे दोस्तों? सपाद 10 वादने। तो 10:15 बजे पंचम कालांशम, यानी 5वां क्लास आता है। फिर 1:45 बजे पूरी छुट्टी होती है, तो 1:45 को क्या लिखेंगे? पादोन 1 वादने। पादोन 1 वादनम या पादोन 1 वादने। तो 1:45 बजे पूर्ण अवकाश होता है। इस प्रकार से भी आपके परीक्षा में सवाल बन सकते हैं, या आरबीसी की 10th की बुक में पूछे हुए हैं। तो 7:30 बजे यानी सार्ध सप्त वादने, फिर था 10 बजे यानी 10 वादने, फिर था 10:15 बजे सपाद 10 वादने, और फिर था 1:45 बजे यानी पादोन 1 वादने। तो ये यहाँ पर 8वां सवाल जो है हमने कंप्लीटली देख लिया है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पर आप प्रश्न नंबर 9 देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, और 9वां प्रश्न है दीपावल्यात्सव अद्योलिखिते कार्यक्रम अंकानाम स्थानीय शब्दे समय लिखित। जो दीपावली का एक कार्यक्रम होता है उसके विषय में आपको एक दिए गए हैं 4 वाक्य, और खाली स्थान को हमें भरना ही है, जैसा कि हमने पिछले सवाल में भी भरा था। तो बताइए अब सबसे पहले 7:30 बजे क्या होता है, सामुदायिक भवन आगमनम, यानी सब सामुदायिक भवन में आएंगे 7:30 बजे। तो 7:30 बजे का जो टाइम है उसको क्या लिखेंगे, सार्ध सप्तवादने, सार्ध सप्तवादने, 7:30 बजे जो है सामूहिक विद्यालय में आएंगे। फिर 8 बजे जो है कविता पाठ इत्यादि होगा। कविता पाठ कितनी बजे होगा, 8 बजे। तो क्या लिखेंगे साथियों, अष्टवादने, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों, अष्टवादने। 8 बजे को क्या लिखेंगे, अष्टवादने। फिर 9:15 बजे का कह रहे हैं कि प्रतिभोजम, यानी 9:15 बजे खाना वगैरह होगा। तो 9:15 का मतलब क्या हो जाएगा, सपाद नववादने, क्या बनेगा, सपाद नववादने, यानी 9:15 बजे का कार्यक्रम। फिर है 9:45 बजे जो है वो प्रसाद वितरण करके सब अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो 9:45 को क्या लिखेंगे, पौने का मतलब पादोन, 10 का मतलब 10, और बजे का मतलब वादने या वादनम, पादोन 10 वादने, क्या बन जाएगा साथियों, पादोन 10 वादने। तो ये दीपावली वाला जो हमने देख लिया है, एक बार वापस देख लें। 7:30 था तो हमने लिख दिया सार्ध सप्तवादने। 8 बजे का था तो अष्टवादने लिखा। 9:15 बजे का था तो सपाद नववादने लिखा। 9:45 बजे का था तो पादोन 10 वादने लिखा। ये इस प्रकार से जो है आपके ये सवाल कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर जो है आपको ये सवाल कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 10वां प्रश्न आपके सामने अवेलेबल है। प्रश्न नंबर 10 में देखो, एक समय सारणी के अनुसार जो है वही है कार्यक्रम का जो है विवरण दिया हुआ है, और 4 वाक्य आपके सामने हैं, इनको संस्कृत में भरना है। सबसे पहले 6:30 बजे ईश्वर वंदना होती है। 7:45 बजे उपहार, ठीक है, वो वगैरह देते हैं। और फिर आपके 8:15 बजे संस्कृत का संभाषण का अभ्यास होता है, और 11 बजे उसमें जो त्रुटियां रही है संभाषण में उनका वर्तनी संशोधन किया जाता है। तो 6:30 बजे जो है 6:30 को हम क्या लिखेंगे, शार्द षड या षट वादनम या वादने, सार्ध षड वादनम या सार्ध षट वादने, दोनों सही है। ध्यान रखना, आपको मैंने 6 के लिए षड भी बताया है और षट भी बताया है, तो आपको ये ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप आगे देखिए, यहाँ पर 7:45 का बताया हुआ है। किसका बताया, 7:45 का। तो 7:45 को क्या लिखेंगे अपन, पादोन, पादोन अष्ट वादने या वादनम, पादोन अष्ट वादनम। 7:45 को क्या लिखा, पादोन अष्ट वादनम। फिर 8:15 का टाइम दिया हुआ, देखो दोस्तों, ये 7:45 का था तो पादोन अष्ट वादनम, 8:15 है तो क्या लिखेंगे, सपाद, 8 का मतलब अष्ट और वादनम, सपाद अष्ट वादनम, क्या बनेगा, सपाद अष्ट वादनम। और यहाँ पर आप 11 बजे का टाइम देख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, एकादश वादनम, क्या लिखेंगे, एकादश वादनम। यानी 6:30 बजे का मतलब क्या हुआ, सार्ध षट वादनम ईश्वर वंदना। फिर है पादोन अष्ट वादनम जो है उपहार। फिर है सपाद अष्ट वादने संस्कृत भाषणम अभ्यास। ये वादने लिखा हुआ है तो हमें वादनम पीछे लिखने की आवश्यकता नहीं, वादने यहाँ पर लिखा हुआ है तीनों में ही, ठीक है। तो फिर है एकादश वादने वर्तनी संशोधनम। तो ये आपके सवाल हुआ। अगला यहाँ पर दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार मैं पूर्ण तरीके से रिवीजन करता हूँ, और फिर आपको यदि पीडीएफ भी चाहिए तो मैं यहाँ पर अभी बताऊँगा आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आपको 1 से 12 तक की जो संख्या हैं उनकी काउंटिंग जो है पूरी की पूरी आपको आनी चाहिए। यहाँ पर जैसे हमने ये वाली देखी 1 से 12 तक की संख्याएं, कि 1 को 1, 2 को द्वि, 3 को त्रि, 4 को चतुर, 5 को पंच, 6 को 6, 6 को षट या षड, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को 9, 10 को 10 और 11 को एकादश, ठीक है। फिर ये वाले जो टेक्निकल वर्ड आए हैं, बजे का मतलब वादने या वादनम, सपाद सवा यानी सपाद, साढ़े यानी सार्ध, पौने यानी पादोन, मिनट का मतलब कला या निमेश।
तो ये वाले जो शब्द है वे सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमने कुछ ये एग्जाम्पल देखे जो बनाए हुए एग्जाम्पल हैं, ठीक है, यहाँ पर अपने समझ लिया था। उसके बाद ये अपने आए थे वाक्य प्रयोग वाले, घड़ी चित्र भी आपको साथ साथ में दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, बिल्कुल इजी वे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ये वाले देखे थे हमने। फिर घड़ी वाले, और उसके बाद में अलग अलग वाले भी देख लिए थे। ये वाले यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे कुछ और उनका आंसर हमने दिया था, घड़ी के माध्यम से भी हमने देखकर टाइम में बताया था। उसके बाद में ये सवा वाले वर्ड जितने भी है सवा वाले, ये सवा वाले वर्ड के लिए सारे सवाल हमने देखे थे। ये घड़ियाँ देखी थी और सवा वाले टाइम में हमने सपाद वर्ड का यूज़ किया था। उसके बाद में जो साढ़े वाले शब्द थे, साढ़े वाले यानी जिसके हम लिए हमने शार्द शब्द का यूज़ किया था, वो यहाँ पर सारे के सारे हमने ले लिए थे साढ़े वाले, ठीक है। उसके बाद में पौने वाले जो शब्द थे, पौने के लिए हमने पादोन वर्ड यूज़ किया था। तो पादोन वाले इसमें सारे हमने ये देखे थे 6:45 बजे, तो पादोन सप्तवादनम, इस प्रकार से ये सारे सवाल कंप्लीट किए। उसके बाद में ये वाले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आए थे, यहाँ से ये वाले जो है आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद में ये हमने विद्यालय की समय सारणी वाला सवाल किया है, चाहे दीपावली समय सारणी वाला सवाल क्या है, ये संभाषण वाला सवाल क्या है। तो ये सारे आपके आरबीसी की बुक से ही लिए गए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। और यदि आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप जो है वो टेलीग्राम है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टेलीग्राम है रेवंत राज मैथमेटिक्स, तो आप उससे जो है ले सकते हैं, पीडीएफ में वहाँ पर डालूंगा। और जो संस्कृत का संपूर्ण क्रैश कोर्स है दोस्तों, संस्कृत का संपूर्ण क्रैश कोर्स का वीडियो जो है वो लगभग 2.25 लाख लोगों ने देख लिया है, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप भी देख सकते हैं। 4.25 घंटे में संपूर्ण संस्कृत शिक्षण विधियाँ प्लस ग्रामर, बिल्कुल क्रैश कोर्स की तरह, इसी प्रकार से डिजिटल बोर्ड की तरह पढ़ाया हुआ है। और उसके बाद में जो है आपका हिंदी का जो क्रैश कोर्स का वीडियो, जिसमें हमने 2 वीडियो डाले थे लगभग 4.5 घंटे के, यानी 9 घंटे का जो कोर्स है, तो उसको भी देख लें, उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और लगातार रूप से इस चैनल के माध्यम से हम संस्कृत, हिंदी, मनोविज्ञान इत्यादि के मॉडल पे टेस्ट पेपर रीड से संबंधित लगातार चला रहे हैं। तो आप सभी से यही निवेदन है कि इस चैनल पर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपकी जो तैयारी है उसका सही आंकलन यहाँ पर हो सके। तो हमने ये वाला जो टॉपिक था, समय ज्ञान का टॉपिक, घटिका ज्ञानम का टॉपिक, तो ये हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। और हम अब नेक्स्ट वीडियो में जो है संख्या ज्ञान वाला टॉपिक लेके आएंगे। उसके बाद अलंकार और गणित विषय में जो चेंजेज हुए हैं, प्रायिकता वगैरह, उनके भी जल्द ही आपको वीडियो मिल जाएंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, और वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।